दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इंतहाई अहम है। ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन यानी गैसेस में सबसे ज़्यादा मिकदार के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है और 1% बाकी गैसेस मौजूद हैं। ज़मीन पर इंसानों, जानवरों, पौधों और दूसरी चीज़ों का वजूद इन्हीं गैसेस खसूसन ऑक्सीजन की वजह से बैलेंस्ड होकर जुड़ा हुआ है। अगर इन गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन की मिकदार कम या ज़्यादा हो जाए तो पूरी दुनिया के लिए सर्वाइव करना या जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन को पैदा करने वाली ज़ात ये जानती है कि इंसानों के लिए कितना ऑक्सीजन या बाकी गैसेस ज़रूरी हैं जिसके अंदर वो रहते हुए खुले इन्वायरमेंट के अंदर सांस ले सकें। हमारी बॉडी में पैदा होने वाली 90% एनर्जी ऑक्सीजन और बाकी 10% खाने और पानी से बनती है। हम इंसान हर घंटे 960 बार के करीब सांस लेते हैं और दिन में 23,000 बार, जिससे अंदाज़ा होता है कि ऑक्सीजन इंसानी वजूद के लिए कितना अहम है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन से कम मिकदार में मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या होगा कि अगर हम ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ा दें या इसे डबल कर दें। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने पर छोटे कीड़े मकोड़े एक बड़े मॉन्स्टर्स के अंदर बदल जाएंगे और ना सिर्फ इंसानों के पास सुपर हीरो जैसी पावर आ जाएंगी, बल्कि ज़मीन पर एक बार आग लगने के बाद दोबारा बुझने का नाम ही नहीं लेगी। लेकिन ये सब होगा कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि आज अचानक इस ज़मीन पर दरख्त बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर हो जाएं, जो कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स है, और ऑक्सीजन की मिकदार 21% से 42% तक हो जाए। क्या आप जानते हैं कि आप इसके फ़ौरन बाद खुद के अंदर सुपर हीरो जैसी तब्दीलियां महसूस करना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कआउट या मुशक्क़त करने वाले काम करने पर भी आपका जिस्म थकेगा नहीं। हमारे दिमाग के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पहुंचने की वजह से दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो जल्द फैसले करने लगेगा। हमारी बॉडी में मौजूद बीमारियों से लड़ने वाले बैक्टीरिया ताकतवर होकर हमें बीमार होने से बचाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ सुपर पावर आ गई हो। लेकिन इससे पहले कि आप इसकी इमेजिनेशन के अंदर खो जाएं, आपको बताता चलूं कि इसका एक दूसरा रुख भी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैंसर या दिल की बीमारियां होने के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की वजह से अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स यानी कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और जानलेवा बीमारियों की वजह बनते हैं। इवन कि ये इंसानी डीएनए को भी ख़राब कर सकते हैं। ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाने पर ये बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर बनने लगेंगे, जो कि आपकी उम्र को भी बढ़ाते हैं और आपको बीमार भी कर सकते हैं। यकीनन इतनी बड़ी कीमत देकर आप ये सुपर पावर्स कभी भी हासिल नहीं करना चाहोगे। जबकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े छोटी सी ट्यूब्स, जिन्हें ट्रैकिया कहते हैं, इसके ज़रिए सांस लेते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर इनके ट्रैकिया से ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार गुजरने लगे तो मकड़ी और कॉकरोच जैसे जानदार साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जैसा कि आज से लाखों या करोड़ों साल पहले ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर 30% ऑक्सीजन हुआ करती थी। इसीलिए इस वक्त के अंदर मौजूद कीड़े आज के कीड़ों से साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े थे, और यही हाल परिंदों के साथ भी था। अगर यही कीड़े आज दोबारा इसी साइज़ के अंदर ग्रो करने लगें तो आप ज़रा सोच कर देखें कि ये डायनासोर्स की तरह दुनिया पर किस तरह से तबाही मचा सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लड़कियां जो अपने सामने इतने छोटे साइज़ के चूहे, काकरोच या छिपकली को देखकर शोर मचाने लगती हैं, इन्हीं जानदारों को एक बिल्ली या एक बड़े घोड़े के साइज़ के बराबर में देखकर इनकी क्या हालत होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़मीन पर आग जलाने के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन के साथ साथ एक कंबस्टन मटेरियल की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाने पर आग इतनी तेज़ी से फैलेगी कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। लेकिन फिक्र मत करें, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अभी तक ऑक्सीजन की मिकदार 21% तक ही मौजूद है, जो कि इंसानों के सांस लेने के लिए इनकी ज़रूरत के मुताबिक है। लेकिन दरख्तों के कटाव और पोल्यूशन की वजह से फ्यूचर के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ना तो दूर बल्कि बहुत तेज़ी से कम हो रही है। क्योंकि अगर हम डेटा को देखें तो इतनी भयानक आग जंगलात के अंदर इससे पहले कभी नहीं लगी जितना इन चंद सालों के अंदर लगी है। इसीलिए इस नुकसान को पूरा करने के लिए ज़मीन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है, ताकि ये दरख्त पोल्यूशन को भी कम करें, ऑक्सीजन की मिकदार को भी बढ़ाएं और हम अपने बच्चों को ये ख़तरनाक मुस्तकबिल देकर ना जाएं। अब तक यकीनन आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ एक छोटी सी चीज़ यानी सिर्फ ऑक्सीजन के बगैर हमारा जिस्म किस कदर बेजान है, और अगर सिर्फ एक गैस की परसेंटेज को हम बदल दें तो दुनिया का पूरा निज़ाम दरम बरम हो सकता है। लेकिन इस कायनात को पैदा करने वाली ज़ात ने इसकी एक ख़ास मिकदार मुकर्रर कर दी है ताकि इंसान और जानवर ज़िंदा रह सकें। और अब तक लाखों ज़मीन जैसे सियारों की खोज के बावजूद ज़मीन के अलावा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट
ज़मीन की तरह परफेक्ट तरीके से इस पूरी कायनात के अंदर मौजूद नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि बहुत जल्द हम इन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे खुद इनके अंदर, और ये बिला इख्तियार कह उठेंगे कि बेशक ये हक और सच है। क्या तुम्हारे रब का हर चीज़ पर गवाह होना काफ़ी नहीं? दोस्तों, ऑक्सीजन की हमारे जिस्म के अंदर परफेक्ट तरीके से मौजूदगी इस बात की गवाह है कि इस आयत मुबारक का मकसद क्या है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।